हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आने वाले एग्जामों खास करके बीपीएससी को देखते हुए पूरे साल 2022 का चुनिंदा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक पिछले करंट अफेयर्स का वीडियो को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि बीपीएससी और आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण एकदम चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर मैं आया हूँ। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि आगामी जो भी वीडियो हम डालें वो आपके पास आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में की जाएगी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के स्वाते पेब्बो का 2022 को का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो स्वीडन का ये स्वाते पेब्बो है, जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी परिषद किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो एंजेला मार्केल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री हरि नटराज हाल ही में खबरों में रहे, उनका संबंध किस खेल से है? तो तैराकी से है। श्री हरि नटराज का संबंध तैराकी खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश के लगभग 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच पलायन किया है? तो श्रीलंका में भी आर्थिक संकट आया था, तो श्रीलंका के लगभग 500 डॉक्टर्स आर्थिक संकट के कारण वहां से पलायन कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च किए हैं? तो राजनाथ सिंह। हाल ही में कौन माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च करेंगे? तो राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्री विवाद पर इजरायल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लिया है? तो लेबनान ने। समुद्री विवाद पर इजरायल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लिया है? तो लेबनान ने लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में स्थित मौमलू गुफा को यूनेस्को के दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है? तो मेघालय में कौन सा है? तो मौमलूह गुफा को यूनेस्को ने दुनिया के पहले 100 IUGS भूवैज्ञानिक स्थलों के रूप में चुना है, तो ये मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मलेशिया, क्योंकि ये हॉकी से रिलेटेड है, मलेशिया में किया जा रहा है और ये हॉकी से रिलेटेड है। सुल्तान जोहर कप 2022 इसका आयोजन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट कौन लॉन्च करेगा? तो नासा। कह रहा है शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन करने के लिए ड्रैगन फ्लाइट रोटर क्राफ्ट कौन लॉन्च करेगा? तो नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो गरुड़ एयर स्पेस के द्वारा। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने। एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य के ओलंपिक का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य ओलंपिक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2022 सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज ने सिंगापुर फॉर्मूला ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खुलेगा? तो ये मुंबई में खुलेगा। देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला गया है? तो अमेरिका में खोला गया है महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में चौथे पूर्वकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो अनंत नारायण गोपाल कृष्ण चौथे पूर्वकालिक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जयपुर में शुरू हुआ है। 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आई है? तो ऑस्ट्रेलिया की ये नामी कंपनी है ऑप्टस साइबर, जो कि टेलीकॉम कंपनी ऑप्टस साइबर हमले की चपेट में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी। भारत और जर्मनी ने प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में माउंट समेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में है। कह रहा है कि हाल ही में किस देश में माउंट समेरू ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया में है। हिंसा के जोखिम वाले देशों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो पाकिस्तान। हिंसा के जोखिम वाले देशों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये पाकिस्तान रहा है। किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा परिषद में कारपोरेट को नामांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव कहाँ हुआ है? तो असम में। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को चिन्हित करने वाला सिलहट सिलचर महोत्सव असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। ये कहाँ है? तो ये मुंबई में है। शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ये यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित हुआ है और ये मुंबई में है। WHO ने नस्लवाद भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या रखा है? एम पॉक्स रखा है। एम पॉक्स कह रहा है कि WHO ने नस्लवाद और भेदभाव की चिंताओं का हवाला देते हुए मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में G20 की पहली शेरपा बैठक आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में। G20 की पहली शेरपा बैठक राजस्थान के उदयपुर शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन है? तो आगरा है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम कौन है? तो आगरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो दिल्ली में शुरू किया गया है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये नैनीताल में किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियासत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा नारी को नमन योजना जो कि 50% रियायत प्रदान करेगा महिला यात्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो ये जेसिका वॉटकिंस है। ये जेसिका वॉटकिंस है जो पहली श्वेत महिला बन गई है। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर का कहाँ बन रहा है? तो ये वियतनाम में इसका निर्माण शुरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में होगा? तो बिहार के पूर्णिया जिले में, जो कि ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये प्रियंका मोहिते हैं, जो कि कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह किया है। तो ये प्रियंका मोहिते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस से चलने वाली भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है।
बायोगैस से चलने वाली भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया है? तो तिरंगा उत्सव। कह रहा है कि 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन हुआ है? तो तिरंगा उत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य स्थित आदिवासी बहुत मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो ये मध्य प्रदेश का है मंडला जिला, जो कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ये फरीदाबाद में किया है। कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस 2600 बेड वाले भारत के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया है? तो श्रीलंका को भारत ने टोही विमान जिसका नाम है एक डोर्नियर 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभियान को अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु है। किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभियान को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो चाइना ने शुरू किया है। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? चाइना। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन गया में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन गया में। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। नेक्स्ट है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये केरल है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य केरल है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।